देखिए, संविधान निर्माताओं ने जब देश के लोकतंत्र की संकल्पना की तो उन्होंने एक साथ ही सारे चुनाव कराने का निर्णय लिया था और 1952 से 67 तक इसी के तहत एक चुनाव हो रहे थे। देश के आर्थिक विकास के लिए, कंसंट्रेट होकर काम करने के लिए, देश के आर्थिक संसाधनों का बेहतर समन्वय के लिए, राजनीति के में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे के प्रति, यानी एक बार सेलेक्ट हो जाए फिर सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर काम करें और समाज में सामाजिक समरसता बेहतर रहे ताकि चुनाव का जो एक सरचार्ज एटमॉस्फेयर होता है वो बार बार ना आए। इन सब के लिए ये आवश्यक है और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने कमेटी का गठन किया है और यह कमेटी के गठन के अनुसार एक देश एक चुनाव का जो विचार है ये संविधान के निर्माताओं के मूल भाव के अनुरूप है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्होंने हर नए प्रयास का विरोध किया था। याद दिलाना चाहता हूं, चाहे भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना हो या भारत के अंदर कोई टेक रिवोल्यूशन लाना हो, चाहे उस जमाने में जब हमारा जो भी आर्थिक विकास थे जो सबके विरुद्ध में खड़े थे, जीएसटी के विरुद्ध में खड़े थे, वो रिफॉर्म में खड़े, परंतु कोई चलना चाहे या न चलना चाहे देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में चलने का मोदी जी ब्लॉग में लिख रहे हैं एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट का। बिल्कुल, इस महाकुंभ ने हमें संदेश दिया है। महाकुंभ का ये संदेश एक रहेगा भारत देश और गंगा की धारा, आज काशी की भूमि पर है तो गंगा की धारा हमें क्या दिखा रही है? गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। और जो लोग समाज को बांटना चाहते थे टुकड़े टुकड़ों में और फिर एक टुकड़े को किसी कट्टरपंथी टुकड़े के साथ मिलाकर सत्ता के एक टुकड़े को पाना चाहते थे, उनके अरमान इसमें बहते हुए नजर आए हैं। तो इसलिए उनकी छटपटाहट और बौखलाहट समझी। लेकिन करोड़ों लोग गए लेकिन गांधी परिवार नहीं दिखाई दिया। इसके लिए कहा गया सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही इंद्र पावत नहीं। आखिरी प्रश्न, सनातन संस्कृति को लेकर योगी जी ने ट्वीट किया है कि गठमुल्लों की संस्कृति नहीं पैदा होने देंगे, क्या इसको? देखिए, ये देश वो है जहां पर कि किसी भी चीज में जड़ता नहीं है। कठमुल्ला शब्द का अर्थ होता है यानी जो काठ का बना हुआ हो जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, परंतु भारतीय समाज या हिंदू समाज या सनातन धर्म तो है ये निरंतर प्रवाहमान है जो हर प्रकार के विचार का स्वागत करता है, जो वेदों के उस घोष को मानता है, आनो भद्रः कृत्वो अंत विश्वता, यानी लेट द नोबल थॉट कम फ्रॉम ऑल द साइड। हम किसी का विरोध नहीं करते। तो मुझे लगता है जो आज के युग का जो शाश्वत धर्म है वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुंभ का पर्व हमारी धार्मिकता, हमारी सांस्कृतिक एकात्मता, हमारी वैज्ञानिकता और हमारी सामाजिक समरसता का यह प्रतीक था। इसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, इस कुंभ ने संदेश दिया है कि जाति प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है, सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। कुंभ में सर लगभग 70 करोड़ सनातनी डुबकी लगाए, तो ऐसे में इसको क्या माना जाए कि ये सनातन का पुनरुत्थान है क्या? एक पंक्ति में कहता हूं, भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही।